देखिए कैमरे वाले में दिखाओ भैया, यहाँ मेरे भाई यहाँ नौसाद जी सीपी गुप्ता की बात कर रहे हैं। सीपी गुप्ता के एक सेकंड, सीपी गुप्ता के हॉस्पिटल में नौसाद भैया कोई शकून नहीं मिला आज तक, बीजेपी से हमें कोई शकून नहीं मिला सिवा परेशानी का अलावा। इसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी योगी जी कल मुख्यमंत्री बने हैं। योगी जी तो आज 6वां साल चल रहा मुख्यमंत्री बने, और सीताराम जायसवाल भारतीय जनता पार्टी से महापौर थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी वो केंद्र में है, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में है, और आपके महापौर सीताराम जायसवाल नगर निगम में। ये ट्रिपल इंजन नहीं था, अब इनका कौन सा ट्रिपल इंजन चाहिए? मैं भाई का जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ चौराहे पे, उस चौराहे पे मर्डर होता था, सामने मर्डर हो जाता था, कोई पकड़ा नहीं जाता था। किस चौराहे पर मर्डर नहीं होता था? और पर डे 10 मर्डर होता था गोरखपुर में। पर डे 10 मर्डर होता, पर डे 10 मर्डर होता था। मैं यहाँ से आया। कानून व्यवस्था इनके कहने का एक मिनट बिहार से रहने वाला था। बिल्कुल नहीं की है। आपने देखा था वो दौर भूल गए कि एक हफ्ते के अंदर 7 दिन के अंदर लगातार 7 मर्डर। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतना है कि पुलिस अभिरक्षा में आप कोई भी हो, लेकिन पुलिस अभिरक्षा में लिया हुआ व्यक्ति किस प्रकार से उसकी हत्या कर दी जा रही है। ये कानून व्यवस्था बेहतर है। ये उदाहरण हम आने वाली नस्लों को सिखा रहे हैं कि न्यायालय अगर आपको हिरासत में भेजती है, न्यायालय पुलिस की हिरासत में आपको लेके भेजती है, और आपके अंदर कोई भी आके 3 बाहरी आके आपको कोई पुलिस की अभिरक्षा में मार देगा, ये कानून व्यवस्था बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भड़का झूठा पार्टी का झूठा देने से मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, हो गया। अरे नहीं होता है महाराज, आप बुलडोजर से लोगों को डरा रहे हैं। यही गोरखनाथ पचपेड़वा की 1 हफ्ता पहले की बात है, 3 दिन कमरे में बंद करके उसके साथ रेप होता है। एक बात बताइए, एक मिनट नौसाद जी कर रहे हैं आप बात सुनिए। नौसाद जी ऐसे नहीं, देखिए नौसाद जी ऐसे नहीं हो पाएगा। नौसाद जी सुनिए। आप चलिए इस चकाचौंध से थोड़े से दूर चलिए, जो नगर निगम के परिक्षेत्र में आता है, उस परिक्षेत्र की तरफ अपने कैमरे को किसी दिन दौड़ाइए तो आपको उसकी हकीकत नजर आएगी। गोरखपुर में रोड बढ़िया बना है कि नहीं? हमसे अगर पूछ रहे हैं तो सच्चाई ये है कि कुछ नहीं काम हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है। क्या है, हम डेली आते जाते हैं, वाराणसी रूट जा करके देख लीजिए, इंडिया का 29 नंबर रोड है, आप जाइए देख लीजिए विकास कितना हुआ है। 5 बार वो 64 लोकसभा से सांसद रहे, दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं। नाली साफ करना, सड़क बनाना और विकास, अब अगर सांसद और मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहे तो क्या राष्ट्रपति आगे करेंगे? कैमरे वाले भाई थोड़ा सा यहाँ दिखाइए, थोड़ा सा ये, और थोड़ा सा पीछे हो जाइए। ये देखिए, अरे मेरी बात समझिए ना, मैं आपको विकास दिखा रहा हूँ। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। 5 बार से संसद, 2 बार से मुख्यमंत्री, शहरी विधानसभा, ग्रामीण विधानसभा, महापौर, सब कुछ इनका। और ये गोरखपुर का मेन शहर है, ये गोलघर। अगर गोलघर की ये हाल है तो बाकी आप आउट ऑफ सिटी देख सकते हैं। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मतलब समझते हैं? कभी आपने देखा है 75 साल में कोई राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के सामने ऐसे खड़ा हुआ हो? 75 साल के इतिहास में पहली बार हुआ हिंदुस्तान के अंदर कि हिंदुस्तान के राष्ट्रपति इसके सामने ऐसे खड़े रहे। समझ रहे ना, ये सारी चीजों की घटनाओं में एक करके रुके, एक करके जवाब ले ले। ये क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। जवाब ले लीजिए, जवाब सुन लीजिए। तो आपने कहा कि सुकून से जी पा रहे हैं, बॉर्डर पे जवानों का हाथ पैर नाक काटी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक आप आरोप लगाते हैं कि पुलवामा में जो हमला हुआ उसका जिक्र वो प्रधानमंत्री जी से पहले कर चुके थे कि जवानों को हवाई यात्रा से भेजा जाए। आखिर जवानों को हवाई यात्रा की व्यवस्था क्यों नहीं कराई गई? कानून व्यवस्था यूपी में बेहतर है? सही है, बेहतर है, सही है, सही है, सब सही है, कानून व्यवस्था सही है हमारे हिसाब से नहीं भाई, कानून व्यवस्था सही है। सही है। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर में मौजूद हैं और गोरखपुर में नगर निकाय चुनाव जो है वो पूरी तरीके से तूल पकड़ चुका है। 4 तारीख को जनता तय करेगी कि किस पार्टी का यहां पे मेयर बनने वाला है। वैसे आपको बता दें कि गोरखपुर में हमेशा से जो है भारतीय जनता पार्टी का आधिपत्य रहा है। ऐसे में इस बार समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस या बसपा किस हिसाब से अपने दावेदारी को मजबूत करती हुई नजर आएगी और कितना बेहतर करती हुई आएगी,
ये जो है देखने वाला विषय होगा, लेकिन उसके साथ हमारे साथ कुछ लोग हैं। जरा समझने का प्रयास करते हैं कि किस हिसाब से इस बार का जो निकाय चुनाव है, गोरखपुर की स्थिति की बात अगर की जाए तो किस हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, गोरखपुर की मौजूदा जो राजनीतिक परिवेश है, निकाय चुनाव के दृष्टिकोण से किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, गोरखपुर नगर निगम चुनाव जो है, गोरखपुर नगर निगम पे पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और गोरखपुर वासियों के पास कोई विकल्प नहीं था। इसलिए गोरखपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को सोच ही नहीं पाती थी। लेकिन वर्तमान समय में पूरे हिंदुस्तान के अंदर विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी उभर करके आई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जितने भी वादे किए उसको निभाए और दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब जाती है, वहाँ भी सरकार बनाती है। योगी जी ने हालांकि 2 दिवसीय दौरे पे हैं गोरखपुर में, तो उन्होंने कहा है कि ट्रिपल इंजन की अगर सरकार हो जाएगी तो विकास और बेहतर होगा। योगी जी कल मुख्यमंत्री बने हैं क्या? योगी जी कल मुख्यमंत्री बने हैं? योगी जी तो आज 6वां साल चल रहा मुख्यमंत्री बने और सीताराम जायसवाल भारतीय जनता पार्टी से महापौर थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी वो केंद्र में है, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में है और आपके महापौर सीताराम जायसवाल नगर निगम में। ये ट्रिपल इंजन नहीं था। अब इनका कौन सा ट्रिपल इंजन चाहिए? आप एक चीज़ को समझिए, एक बार और कोशिश करके देखिए अभी विकास जो है, जल जमाव की स्थिति जिस हिसाब से जल जमाव लगा था, इससे बेहतर स्थिति में पहुंचा देंगे। 5 बार वो 64 लोकसभा से सांसद रहे, दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं। नाली साफ करना, सड़क बनाना और विकास, अब अगर सांसद और मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहे तो क्या राष्ट्रपति आगे करेंगे? अब इनको कौन सा मौका दे दिया जाए? राष्ट्रपति इनका, प्रधानमंत्री इनका, मुख्यमंत्री इनका, राज्यपाल इनके, आधे से ज़्यादा स्टेटों में मुख्यमंत्री इनके। यहाँ गोरखपुर 323 ग्रामीण विधानसभा में विधायक इनके, 322 शहरी विधानसभा में विधायक इनके, महापौर इनके, आधे से ज़्यादा पार्षद इनके। आप हमेशा कहते हैं राष्ट्रपति उनके, राज्यपाल उनके, उनके कैसे राज्यपाल, उनके कैसे राष्ट्रपति? क्या आपको लगता है राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी के अलावा अपने मन से कोई काम करते हैं? कभी आपने देखा है 75 साल में कोई राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के सामने ऐसे खड़ा हुआ हो? 75 साल के इतिहास में पहली बार हुआ हिंदुस्तान के अंदर कि हिंदुस्तान के राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के सामने ऐसे खड़े रहे। 1 मिनट, इस सवाल का जवाब लेते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल क्या भारतीय जनता पार्टी के हैं? राष्ट्रपति राज्यपाल नहीं, स्पीकर तो छोड़ दिया भाई ने, स्पीकर भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। जब सदन में विपक्ष का नेता आप स्पीकर से जब समय मांगता है कि हमको विपक्ष की आवाज़ बननी चाहिए, विपक्ष की आवाज़ बन के वो सदन में बोलना चाहता है, तो स्पीकर तक मौका नहीं देते हैं। यहाँ तक बात रही राज्यपाल की, राष्ट्रपति की, आपने बताया कि गोरखपुर में आधे से ज़्यादा पार्षद आपके, पिछले कई सालों से मेयर आपके, सीएम आपका, पीएम आपका, और फिर भी गोरखपुर के अगर गोरखपुर नगर निकाय की बात कर लें तो आप देख सकते हैं गोरखपुर में हुई चौक नालियाँ गोरखपुर के विकास को चिल्ला चिल्ला के बता रही हैं। गोरखपुर की खस्ताहाल जो सड़कें जो है, या फिर जो जल जमाव की स्थिति की बात कर रहे हैं, या फिर नालियाँ जो जाम हैं उनकी बात करते हैं, लेकिन जो सड़कें बन गई हैं उनकी बात नहीं की जाती। बिल्कुल, उन सड़कों की भी बात करेंगे। कभी कैमरे लेके आइएगा, हम दिखाएंगे। जिस प्रदेश में वादा होता है कि प्रदेश को 3 महीने के अंदर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा, कि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है। इस प्रकार के रोड इस गोरखपुर के अंदर हैं। आप चलिए इस चकाचौंध से थोड़े से दूर चलिए, जो नगर निगम के परिक्षेत्र में आता है, उस परिक्षेत्र की तरफ अपने कैमरे को किसी दिन दौड़ाइए तो आपको उसकी हकीकत नजर आएगी। गोरखपुर में रोड बढ़िया बना है कि नहीं? हमसे अगर पूछ रहे हैं तो सच्चाई ये है कि कुछ नहीं काम हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है? क्या है, हम डेली आते जाते हैं, वाराणसी रूट जा कर के देख लीजिए, इंडिया 29 नंबर रोड है, आप जाइए देख लीजिए विकास कितना हुआ है। ये भी कह रहे हैं कि गोरखपुर में रोड नहीं बना, आप भी मान रहे हैं गोरखपुर में रोड नहीं बना? नहीं, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ भैया कैमरे वाले भाई थोड़ा सा यहाँ दिखाइए, थोड़ा सा ये और थोड़ा सा पीछे हो जाइए, ये देखिए। अरे मेरी बात समझिए ना, मैं आपको विकास दिखा रहा हूँ। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। 5 बार थे संसद, 2 बार थे मुख्यमंत्री, शहरी विधानसभा, ग्रामीण विधानसभा, महापौर, सब कुछ इनका। और ये गोरखपुर का मेन शहर है, ये गोलघर। अगर गोलघर की ये हाल है तो बाकी आप आउट ऑफ सिटी देख सकते हैं। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मतलब समझते हैं? भारतीय जनता पार्टी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। बड़का झूठा छपा देने से मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, हो गया। अरे नहीं होता है महाराज, आप बुलडोजर से लोगों को डरा रहे हैं। बताइए। देखिए, विकास अपने जगह पे है और वो जो हम आज के डेट में जो सुकून से जो जी रहे हैं,
हम जो सुकून से जी रहे हैं और हमारे बॉर्डर पर जो जवान हैं, जितना वहाँ नाक हाथ काट लिया जाता था, आज क्यों नहीं काटा जा रहा है? बिल्कुल भाई, मैं जवाब दीजिए। नहीं, मैं ये भाई का अभी- जवाब अभी- दे रहा हूं। सुनिए, एक मिनट, मैं भाई का जवाब दे रहा हूँ। आज ये सर दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, जी जी इसी चौराहे पे, उस चौराहे पे मर्डर होता था, सामने मर्डर हो जाता था, कोई पकड़ा नहीं जाता था। किस चौराहे पर मर्डर नहीं होता था? और पर डे 10 मर्डर होता था गोरखपुर में, पर डे 10 मर्डर होता था। पर डे 10 मर्डर होता था। मैं यहाँ से आया। कानून व्यवस्था इनके कहने का एक मिनट बिहार से रहने वाला सारा शिक्षा दीक्षा मेरा गोरखपुर का है, समझ रहे हैं? नहीं, मैं अभी एक मिनट भाई, समझ रहे हैं ना? ये सारी चीजों की घटनाओं में मैं एक मिनट भाई, एक मिनट सुनिए, मैं एक एक करके रुके, एक एक करके जवाब ले लें, जवाब ले लें। ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। क्यों सर? जवाब ले लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जवाब। मैं जवाब दे रहा हूं। आपने कहा बिहार से बिलोंग करते हैं। सुनिए, बिहार की एक लड़की अपने घर से गुस्सा होकर के निकलती है और गोरखपुर आती है। गोरखपुर में एक बैटरी रिक्शा चालक मिलता है और कहता है मैं तुमको खाना भी दूंगा, तुमको मकान भी दूंगा, तुम्हें कपड़ा भी दूंगा, मेरे साथ चलो। यही गोरखनाथ पचपेड़वा की एक हफ्ता पहले की बात है। 3 दिन कमरे में बंद करके उसके साथ रेप होता है। एक बात बताइए, एक मिनट नौसाद जी बात कर रहे हैं आप। बात सुनिए। नौसाद जी ऐसे नहीं, देखिए नौसाद जी ऐसे नहीं हो पाएगा। नौसाद जी सुनिए। वो आम आदमी है, एक मिनट, लेकिन उनको किस प्रकार से भरमाया गया है, मैं उनका जवाब दे दूं। आपने कहा कि सुकून से जी पा रहे हैं, बॉर्डर पे जवानों का हाथ पैर नाक काट लिया जाता। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक आप आरोप लगाते हैं कि पुलवामा में जो हमला हुआ उसका जिक्र वो प्रधानमंत्री जी से पहले कर चुके थे कि जवानों को हवाई यात्रा से भेजा जाए। आखिर जवानों को हवाई यात्रा की व्यवस्था क्यों नहीं कराई गई? सरकार अगर हमारे जवानों को लेकर इतना ही संजीदा है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट सर, एक बार सुनिएगा, कानून व्यवस्था बेहतर है कि नहीं? मैं आ रहा हूँ। कानून व्यवस्था इतना बेहतर, मैं बता रहा हूँ कि कितनी बेहतर है। आपको जवानों वाली बात समझ लीजिए कि आप देख लीजिए कितना 400 किलो RDX कहाँ आए, पुलवामा में कहाँ से आए? आज तक इसका जांच नहीं हुआ। और पुलवामा के शहीद हुए विधवाओं को आज जो वादे किए गए थे, आज तक उन वीरांगनाओं को उनका हक नहीं मिल पाया। इतना संजीदा है हमारी सरकार हमारी सेना को लेकर। हम देखिए, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और दिल्ली प्रदेश में क्या होता है ये नहीं बात बता। बीजेपी की गवर्नमेंट सर केंद्र में भी है। देखिए यहाँ गोरखपुर बता रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री हाँ भाई, सही बात। गोरखपुर स्टेशन से एक लड़की को उठा लिया जाता है। सुनिए, गोरखपुर स्टेशन से एक लड़की को उठा लिया जाता है, उसका रेप किया जाता है, उसको मार दिया जाता है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे फेंक दिया जाता है। कौन सी कानून व्यवस्था की आप बात करते हैं? और जब विपक्षी बोलते हैं आप बुलडोजर से ऐसे करने से कोई फायदा नहीं होगा। सुनिए बताएं, एक एक करके बात रखने दीजिए। एक डॉक्टर सीपी गुप्ता बच्चों का डॉक्टर है, सब कोई जानता है। उनकी अपहरण हो गई। ये देखिए, कैमरे वाले भाई दिखाओ भैया, यहाँ मेरा भाई यहाँ। नौसाद जी सीपी गुप्ता की बात कर रहे हैं। सीपी गुप्ता के एक सेकंड, सीपी गुप्ता के हॉस्पिटल में नौसाद भैया, कोई शकून नहीं मिला आज तक। बीजेपी से हमें कोई शकून नहीं मिला, सिवा परेशानी का अलावा। इसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी आप मेरी बात कर रहे हैं। अब वो कहाँ रहते, क्या रहते, मैं उनका मुखिया या कोई वार्ड सदस्य। सीपी गुप्ता पे बात कर लूं। सीपी गुप्ता जो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनके एक अस्पताल में ग्रीनलैंड हॉस्पिटल है। उस अस्पताल में एक नवजात की इंजेक्शन लगाने से मृत्यु हो जाती है, जिसके एक हफ्ता तक सीपी गुप्ता के ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज होता है। मैं पीड़ित के साथ करते हैं। ये बताइए, एक बार सुन, ये यूपी गवर्नमेंट जो है कानून व्यवस्था बेहतर की है कि नहीं की? बिल्कुल नहीं की है। आपने देखा था, वो दौर भूल गए कि एक हफ्ते के अंदर 7 दिन के अंदर लगातार 7 मर्डर। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतना है कि पुलिस अभिरक्षा में कोई भी हो, लेकिन पुलिस अभिरक्षा में लिया हुआ व्यक्ति किस प्रकार से उसकी हत्या कर दी जा रही है। ये कानून व्यवस्था बेहतर है। ये उदाहरण हम आने वाली नस्लों को सिखा रहे हैं कि न्यायालय अगर आपको हिरासत में भेजती है, न्यायालय पुलिस की हिरासत में आपको लेके भेजती है और आपके अंदर कोई भी आके 3 बाहरी आके आपको कोई पुलिस की अभिरक्षा में मार देगा, ये कानून व्यवस्था बेहतर है। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था इतनी
बेहतर है कि तैयारी एक-एक करने करके वाली थोड़ा अपना पीछे से कुछ लोग हैं। कानून व्यवस्था यूपी में बेहतर है कि नहीं है? सही है। बेहतर है कि नहीं है? सही है सही। बेहतर है कि नहीं? अपनी तरह सही है। सही है कि नहीं है? सब सही है। कानून व्यवस्था सही है कि नहीं? हमारे हिसाब से नहीं सही। कानून व्यवस्था सही है कि नहीं? सही है। मैक्सिमम लोग ये बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो है वो सही है। आप एक चीज बताइए, आज भारत आजाद हुए 76 साल हो गए, विधानसभा के अंदर से कभी पत्रकारों को भगाया गया था? कभी? अभी कुछ दिन पहले आपने देखा पत्रकारों को भगाया गया है। यही कानून व्यवस्था है, यही कानून व्यवस्था। 76 साल में पत्रकारों को किसी ने भगाया नहीं था, पत्रकारों को किसी ने उंगली नहीं दिखाया था, पत्रकारों को धक्का दे करके भगाया गया लखनऊ विधानसभा के अंदर से। यही तो योगी जी की सुरक्षा, यही तो उनका। आप क्या कह रहे सुरक्षा की बात, और आप यहाँ नगर निगम चुनाव की बात पर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, नगर निगम का जो चुनाव होता है व्यक्तिगत संबंध पर होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी इतना नीचे गिर चुकी है, इतना नीचे गिर चुकी है कि पार्षदों के लिए सभा मुख्यमंत्री कर रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री कर रहा है। अरे हमारे मुख्यमंत्री से पूछे अरविंद केजरीवाल से, जो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं पे पूरा गोरखपुर छोड़ दिया। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे गोरखपुर को चैलेंज करता हूं कि इस बार पूरी सीट पे क्यों नहीं? एक सेकंड, एक मिनट सुनिए। आम आदमी सुनिए, मेरी बात सुनेंगे, सुनेंगे। नौशाद अंसारी करेगा। अगर आम आदमी पार्टी इतनी मजबूत थी तो पूरी सीटों पे क्यों नहीं लड़ी? भाई हमें देखिए, हमारी जो पार्टी है वो बरसाती मेढक की तरह नहीं कूदती है। हमारा जहाँ संगठन है, जहाँ हम लड़ाई में हैं, जहाँ हम जीत रहे हैं, हम वहाँ लड़ रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा 75 साल ढोने वाला कार्यकर्ता नहीं था, उसको टिकट देते आप। मैं नौशाद अंसारी उसके कंधे से कंधा मिला करके चलता, मैं अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर उसके साथ चलता। मतलब जो रुपया लेकर के आएगा, रुपया तौलेगा, उसको टिकट मिलेगा, उसको आप महापौर बनाएंगे। अरे एक मिनट, कौन सी समस्या गोरखपुर में देखते हैं आप आमतौर पे? गोरखपुर की समस्या आप समझिए, एक बरसात में गोरखपुर के अंदर स्टीमर चलाने की व्यवस्था हो जाती है। इतनी बेहतर गोरखपुर की नालियां हैं। गोरखपुर शाम होते होते गोरखपुर की ऐसी बहुत सारी गलियां आपको दिखा दूंगा जो अंधेरों में लिप्त हो जाती हैं। गोरखपुर नगर निगम के अंदर आपको नगर निगम का जो बेहतर व्यवस्था होना चाहिए थी, जिन संस्थानों के माध्यम से नौजवान छात्रों को लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। गोरखपुर के पहले मेयर ने जो जिन पार्कों का निर्माण कराया था, आज आप जाके देखिएगा नेहरू पार्क का किस हाल में वो वहाँ पे मक्खियाँ भिन भिन आती हैं, इस कदर चला गया। आप बाल विहार के अंदर से दिखाइएगा, बाल विहार के पार्क के अंदर से दिखाइएगा, खुलेआम यहाँ पे गाय चरती हैं। ये हमारी व्यवस्था है। छुट्टा पशुओं की सबसे ज़्यादा समस्या कहीं है तो गोरखपुर नगर निगम के अंदर है। कौन आएगा तो सही कर देगा सारी समस्या? बिल्कुल। एक सेकेंड, गोरखपुर नगर निगम, पहली बात तो जो वर्तमान में नगर निगम 30 सालों से मेयर हो रहे हैं वो लीडर नहीं लोडर है। पहली बात, आप लीडर तो लाइए। आप टिकट किसको दे रहे हैं? आप टिकट दे रहे हैं जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आप टिकट उसे दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं से रियल एस्टेट से आया है, आप टिकट उसे दे रहे हैं जो पैसे के बल पे आया है। आप आखिर सही नेता का चयन, नेता कोई भी हो, किसी भी संगठन से अगर नेता है तो समझेगा कि ज़मीन की हकीकत क्या होती है। चिलचिलाती धूप में अगर राहगीर चल रहा है तो शहर के नगर निगम के अंदर चौराहों पर प्याऊ की व्यवस्था होनी चाहिए। जो व्यक्ति एसी करेगा ये व्यवस्था? व्यक्ति एसी के कमरे से बाहर नहीं निकलेगा और आप एसी वाले को टिकट दे गए तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उसको प्याऊ का मतलब कैसे समझे? जो व्यक्ति धूप में चल सकता है, धूप में जल सकता है। कौन है विकल्प सर? वही पूछ रहा हूँ, कौन है विकल्प? छात्र संघ का नेता निकला हुआ कांग्रेस ने जिसे प्रत्याशी बनाया है नवीन सिन्हा, वो छात्र संघ से निकला हुआ है। ये सरकार और तमाम लोग छात्र संघ को समाप्त करने पर, छात्र संघ का नेता वास्तव में नेता होता है जिसे पता होता है कि किस कमाई से हम चल सकते हैं और जनता को साथ लेके चल सकते हैं। और एकमात्र विकल्प नवीन सिन्हा है जो कि छात्र संघ की उपज है और मुझे लगता है वो बेहतर काम करेंगे। ये कह रहे हैं कि नवीन सिन्हा जो है कांग्रेस से जिनको मेयर पर प्रत्याशी बनाया गया है वो बेहतर विकल्प है। आपको लगता है ऐसा? देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस मुर्दा हो चुकी है। हम मुर्दों को कोई पूछता उछता नहीं है। और रही बात नवीन सिन्हा जी की, तो कई बार चुनाव लड़े और इस बार भी लड़ो। चुनाव लड़ने नहीं आए हैं वो तो बस वोट बांटने के लिए आए हैं। लेकिन हम आपको बता दें, हम इतिहास लिखने जा रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी के बैनर तले और माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, संजय सिंह जी के नेतृत्व में, रमेश शर्मा जो पत्रकार है, मैं उनको महापौर बनाने जा रहा हूं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बार बार एक प्रश्न उठता है आवारा पशुओं का, बार बार प्रश्न उठता है सड़क पर छूटा जानवर का। मैं एक बात पूछता हूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी लोग कहते हैं गाय हमारी माँ है, गाय हमारी माँ। हम भी कहते हैं गाय हमारी माँ। आप गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा क्यों नहीं देते? आप भी गाय के बहुत बड़े सेवक हैं।
आप जब भी गोरखपुर आते हैं तो गाय को गुड़ खिलाने ज़रूर जाते हैं और गाय को माँ कहते हैं, लेकिन आप सड़क पर देखिए कहीं ना कहीं बीमार गाय अगर पड़ी होगी तो उसकी हालत इतनी बदतर होगी कि आपका रोआ रोआ रोएगा। मैं बार बार कहता हूँ, मैं योगी जी ने इसके लिए भी प्लान बनाया है कि जो हर जिले में जो है उसको जिंदा मार हर जिले में जो है तकरीबन 125 एकड़ ज़मीनें ली जाएंगी और वहाँ पे जो है एकत्रित किया जाएगा जो गाय हैं, जो मवेशी हैं। जी, आप चले जाइए, कान्हा ओपन है यहाँ गोरखपुर नवीन मंडी के पीछे है, आप चले जाइए एक बार देख आइए, आपको समझ में आएगा कितनी अच्छी व्यवस्था है। अगर आप माँ कहते हैं तो माँ का ख्याल कीजिए, आप राष्ट्रीय पशु का दर्जा उसको दीजिए। मैं पिछले 7 साल से मांग कर रहा हूँ, राष्ट्रीय पशु का यदि आप दर्जा देंगे तो जो लोग दूध दूकर सड़क पर छोड़ देते वो नहीं छोड़ेंगे, जो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए पालें वो पालना छोड़ेंगे और माँ को माँ का सम्मान मिलेगा। राष्ट्रपति आपका, प्रधानमंत्री आपका, उपराष्ट्रपति आपका, आधे से ज़्यादा राज्यपाल आपके, मेरी बात सुनिए पूरी, सब कुछ आपका है। कौन विरोध करेगा भैया, कौन आपके पीछे खड़ा होगा? एक कलम चलाना आपकी जो बात है, हाँ ठीक है, आप बताइए। ये कह रहे हैं कि जो मवेशी हैं या जो पशु हैं, आवारा पशु घूम रहे हैं, उनसे कई लोगों को समस्या होती है और उनको खुद समस्या होती है। जो गाय हैं ऐसे जो है कूड़ा वगैरह खाती रहती हैं और वो कभी ना कभी जो है लोग उससे जो प्रभावित होते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। 2 बातें कहूँगा। आप भाई ने कहा कि कांग्रेस मुर्दा हो चुकी है, किसी का शेर याद आता है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएँ खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। गोरखपुर के अंदर विकास का जो पैमाना आप तय कर सकते हैं, गोरखपुर को पार्क किसने दिया? कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस के पहले मेयर ने दिया। गोरखपुर में नौका विहार जो आज सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका किसी ने बिल पास कराया, उसकी नींव रखी तो माननीय वीर बहादुर सिंह ने रखी। गोरखपुर को अस्तित्व को मतलब एक पहचान, हमारा धार्मिक जुड़ाव तो गोरखपुर से है, लेकिन गोरखपुर को राजनीतिक रूप से अगर कोई किसी ने देखा तो कांग्रेस ने देखा, माननीय वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री बना के। तो इस प्रकार से कांग्रेस ने गोरखपुर को सशक्त बनाया। दूसरी बात, आवारा पशुओं की बात कर लेते हैं। अन्ना पशुओं के उत्तर प्रदेश ही देश का मात्र एक ऐसा प्रदेश है जिसमें आवारा पशुओं से लड़के आदमियों की जान गई है। ये हमारे लिए शर्म का विषय है और इस पे सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। क्या लगता है ये जो तमाम जो समस्याएं आप लोगों ने गिनाया है, 4 तारीख को जनता इन समस्याओं को देखने वाली है? उम्मीद है, हम जनता से उम्मीद कर रहे हैं और लोकतंत्र का माध्यम है हमारा जनता के बीच जाना। जो संवाद के माध्यम में हम जनता से उस संवाद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 30 सालों से देख रहे हैं कि आपको हर बार वादा किया जाता है कि गोरखपुर को मतलब इस बार जल जमाव से मुक्ति दिलाई जाएगी, लेकिन मेयर आपके आते हैं, जबकि लोडर हैं वो लीडर नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, आप लीडर लाइए। किसी भी संगठन का लीडर अगर रहेगा तो वास्तव में वो काम करेगा। मैं जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आगामी 4 तारीख को जब आप वोट करने जाइएगा तो किसी दल विशेष से होके मत जाइएगा, आप इस भावना में मत जाइएगा, जाति दल और क्षेत्र धर्म से ऊपर उठ के आप जाइएगा कि आपके गोरखपुर का बताइए। गोरखपुर नगर निगम का चुनाव जिस दिन घोषित हुआ उसी दिन नगर निगम के कोई अधिकारियों के पास कुछ पैसा वापस आया, कई 100 करोड़ रुपये वार्ड में काम नहीं हो पाए, वो वापस किया गया पैसा। वो पैसा किसका था? आखिर वो पैसा गोरखपुर के वार्ड वासियों का था, जो उनका हक मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिला। तो उम्मीद करता हूं आने वाली 4 तारीख को गोरखपुर की जनता, आम जनता गोरखपुर के विकास के लिए वोट देगी और वोट उसे देगी जो लीडर होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, पिछले लोकसभा विधानसभा के चुनाव में मोदी जी ने कहा था वोट देने के वक्त जब घर से निकलिएगा वोट देने के लिए तो पहले सिलेंडर को सलाम कर लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा वोट देने। और कुछ दिन पहले इसी सिलेंडर को लेकर के स्मृति ईरानी सड़क पर नाच रही थी। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से गोरखपुर वासियों से निवेदन करता हूं, जब वोट देने जाइएगा तो पहले सिलेंडर को प्रणाम कर लीजिएगा और एक बार अपने किचन को झांक लीजिएगा और बताइएगा कि सिलेंडर पहले तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे और एक एक करके तमाम समस्याएं ये लोग गोरखपुर की गिनाएं। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें गोरखपुर पोस्ट के साथ।